सावन का महीना चल रहा है और बारिश बहुत तेज हो रही है। हेलो दोस्तों, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि राखी का त्योहार आ रहा है और सभी लोग घेवर बना रहे हैं, तो आज हम भी आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलिए, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है जिससे घेवर बहुत ही शानदार और अच्छा बनता है। मुझे नहीं पता था, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया और बहुत ही इजी है। चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे घेवर के ऊपर लगाई जाने वाली मलाई या रबड़ी। तो उसे मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए रेसिपी आपके साथ शेयर ही कर रहे हैं। तो मेरे पास ये दूध रखा हुआ था जो 1.5 लीटर के करीब है, तो मैंने सारे के सारे दूध की रबड़ी बनाई है। आप चाहें तो इजी तरह से 1 कप दूध में 1 कप मिल्क पाउडर मिलाकर रबड़ी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने इस तरह से बनाई। एक साइड मैंने रबड़ी बनाने रख दी और दूसरी साइड मैंने अपने जो घेवर का सामान था उसको तैयार किया। तो सबसे पहले मैंने 1 चमचा लिया, जो गर्म उसमें जो तड़का लगाने वाला पैन होता है, सिर्फ उस तरह से लिया। और मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब घी लिया है, शुद्ध देसी घी। जिस तरह से मैंने ये घी लिया है, ये घर का शुद्ध घी है। तो इसे हमें गर्म करना है। जो मेरा चमचा था, वो छोटा वाला चमचा था, वो 1.5 चमचे के बराबर है, और जो खाने वाली चम्मच होती है उसके अकॉर्डिंग 4 चम्मच के करीब। तो हमें बस घी को पिघलाना है, बस इतना गर्म करना है और एक बर्तन में हम इसे डाल देंगे। अब हम इसे बर्तन में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसे दोबारा से मक्खन बनाना है। तो मक्खन बनाने के लिए हमें इसे फेंटना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में रात को ही ये बर्फ़ जमा दी थी। इससे क्या होता है, पकड़ने में बहुत आसानी होती है। जब हम इसे चलाएंगे तो ये हाथों पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ बन जाती है। अब हमें इसे चलाते जाना है। बस बहुत ही 3 से 4 मिनट में ही ये हमारा मक्खन फॉर्म में बन जाता है। ये देखिए, अभी से ही ये जमने लगा है। बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा चलाते जाना है और हमें मक्खन फॉर्म में बनाना है। ये हमारा पूरी तरह से मक्खन बन गया है। अब हमारा जो इसमें जो पानी है, इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे। पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सिंपल पानी की। तो बस इस तरह से ये हमारा मक्खन बन गया है। अब इसे हाथों की हथेली से या उंगलियों से हम इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में। ये देखिए, बिल्कुल बहुत आसानी से बन जाता है। जब मैंने इसे बनाया था तब मुझे सोचने में इतना टाइम लग गया कि मुझे घेवर बनाना है, पता नहीं बिगड़ जाएगा, कैसे बनेगा। मतलब 3-4 दिन मैंने यूं ही वेस्ट किए। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसे तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी। तो बस मैंने बनाना स्टार्ट किया और ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना है। और ये देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा स्मूथ हो गया है। बस 5 से 6 मिनट ही चलाना पड़ा है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। 1 कटोरी मैंने इसमें मैदा लिया है, बहुत छोटी वाली कटोरी लिया है। 1 कटोरी मैदा से ही हमारे 4 घेवर बनकर तैयार होंगे। सोच लीजिए, एक छोटी कटोरी से 4 घेवर बनकर तैयार होंगे, जो मार्केट में हमें कितने महंगे मिलते हैं। तो बस हमें इस तरह से चलाने के बाद, मैदा मिलाने के बाद इसमें ठंडा 1 कप दूध डालेंगे। वो भी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर इसे फेंटना है। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए क्योंकि इसमें रोली ना बने। अगर बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हमें इसे छानना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम इसे एक लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे। तो पहले हम दूध डाल कर इसे लिक्विड बनाएंगे। उसके बाद इसी कप से हम 2 कप पानी और ऐड करेंगे, जिसे हमें पतला एक डो मिल जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। इस डो को हमें मतलब लिक्विड ही करना है। ये देखिए, हाथों से चलाते जाएंगे और इतना स्मूथ कर लीजिए इसे कि इसमें बिल्कुल रोली ना पड़े। रोली पड़ भी जाए तो जैसे मैंने बताया कि हमें इसे छलनी से छानना है, बस हम इसे छलनी से छान लेंगे। और ये देखिए, चलाने के बाद थोड़ा सा जो घी होता है, घर का घी है जैसा मैंने बताया, तो ये देखिए ऊपर आने लगा है। पर मैंने जब इसे छलनी से छाना तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। पर मुझे ये डर लग रहा था बनाते समय, सच्ची में दिल से मैं बताऊं, मुझे डर लग रहा था कि मेरे घेवर बिगड़ जाएंगे और मुझे ये लिक्विड फेंकना ना पड़े। इतने सवाल आ रहे थे मन में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें एक बार ट्राई करना ही पड़ता है। तो इस तरह से मैंने अपना लिक्विड फॉर्म में तैयार किया। हाथों की देखिए, पर हाथों से ही मसला जाता है। आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्लव्स पहन के भी इस तरह से मथ लीजिए इसे। अब हम इसे छलनी से छान लेंगे। अब देखिए इसमें कितनी सारी रोलियां हैं।
पर ये रोली मक्खन की है, ना कि हमारे मैदे की, क्योंकि मैंने इसमें ठंडे पानी और ठंडे दूध का इस्तेमाल किया है, उससे ये इस तरह से हुई। और ये देखिए मैंने जिस तरह से इस तरह से छलनी से हाथ से छाना है ना, तो जो लास्ट में बचता है ना वो बिल्कुल लिक्विड हो गया है, क्योंकि इसमें रोली थी ही नहीं। अब हम इसे एक ठंडे बर्तन में रखेंगे। ठंडा पानी ले लीजिए, आइस क्यूब ले लीजिए, बस इस तरह से हमें चारों तरफ उसे ठंडा रखना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक अपनी चाशनी बनाएं, और या फिर ये मलाई का जो हम रबड़ी बना रहे हैं वो बनाएं। एक पैन ले रहे हैं, इसमें हमने घी गर्म करने पहले ही रख दिया था, और ये गर्म हो चुका है, और बस इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें चमचे से डालते जाना है। ध्यान रखिएगा, हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ आप ज़्यादा नहीं डाल दें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और ये देखिए बीच में हमें एक छेद सा भी बनाना है, जिसे हम बेलन की मदद से या आपके पास सिंगल कुछ भी पतली सी छड़ टाइप की हो, आप उससे ये बीच में छेद बनाते जाएं और मतलब स्पेस बनाते जाएं, और थोड़ा थोड़ा करके जब उसके बुलबुले ख़त्म हो जाएं तब हमें दूसरा डो डालना है, मतलब उसका लिक्विड फॉर्म डालना है। बस इस तरह से ये हमारा सिक जाए, अच्छी तरह गुलाबी हो जाए, और बस हमें इसे निकाल लेना है। अभी हमारे यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी खिड़की से कलर अच्छा नहीं आता है, तो ये ना सोचिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, मुझे पसीना आ रहा था, पर बनाना तो थे ही। मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाए और ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं घेवर बना सकती हूँ। और इस तरह से हमने इतने से डो से 4 घेवर तैयार किए और बहुत आसानी से बन गए, कोई मेहनत नहीं लगी। इस तरह से मैंने अपनी चाशनी भी बनाई। आधी कटोरी पानी में मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली है, और बिल्कुल थोड़ा सा हमें कोई चाशनी इस तरह से नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, बिल्कुल चिपचिपी बनाना है। और शुगर सिरप इसमें डाल देंगे हम। जो घेवर हमारे तैयार हो जाते हैं, ठंडे हो जाए, उसके बाद हम इस पर सिरप डाल देंगे। हमने जो रबड़ी बनाई थी रबड़ी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और हमारा ये घेवर बनकर सावन के लिए तैयार है। अपने अपने भाइयों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, सबको खिलाएं और बहुत इंजॉय करें। और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैंने 2 तैयार किए हैं और बाकी सबको मैं रख दूँगी राखी के लिए।